खबर के साथ गहलोत कैबिनेट की आज बैठक रखी गई है। आपको बता दें कि दोपहर को 2 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक और मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। सीएमआर में कैबिनेट की बैठक, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं। दोपहर को 2 बजे सीएमआर पर कैबिनेट की बैठक होगी, यानी कि मुख्यमंत्री निवास पर दोपहर 2 बजे आज कैबिनेट की बैठक है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। ये बड़ी जानकारी तो वही कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन आज विधायक दल की बैठक होगी। कांग्रेस समर्थित दलों के विधायकों का चिंतन शिविर, पहले दिन बैठक में 102 विधायक शामिल हुए। सभी विधायकों से जिलेवार चर्चा होगी। संगठनात्मक ढांचा, विधानसभा सत्र पर चर्चा, राजनीतिक चर्चाओं पर भी विचार विमर्श होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अजय माकन, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा संयुक्त बैठक लेंगे और इस बैठक में विस्तार से मंथन होगा। चिंतन शिविर का मैं लोगों को आमंत्रित किया, हमारे माननीय विधायकों को। लगभग 102 विधायक हमारे यहाँ पहुँच चुके हैं। 3-4 विधायक और, चूँकि आप जानते हैं पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में चुनाव है, तो उनको पहुँचने में कुछ विलम्ब हो रहा है। सुबह तक वो लोग भी आ जाएंगे। कुछ विधायक हमारे स्वास्थ्यगत कारणों से या कुछ बिल्कुल जो इतने दूर हैं, जिनके चुनाव में दूर तक ड्यूटी है, तो ऐसे लोग को छोड़ के बाकी सारे हमारे विधायक इसमें शामिल होंगे। हम उम्मीद करके चलते हैं कि 105-6 विधायक हमारे इसके अंदर कल हो जाएंगे और 102 करीब अभी आ चुके हैं। 3-4 लोग और हमारे आने की संभावना है, और आने की संभावना नहीं बल्कि पूरी तरीके से वो आ ही रहे हैं। हम अपनी मीटिंग शुरू करेंगे और निश्चित रूप से जो संगठनात्मक ढांचा है कि हमारा जो विधानसभा का सत्र, बजट सत्र जो चालू होने वाला है, अजय माकन जी यहाँ पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री जी गोविंद डोटासरा जी, अजय माकन जी कल ये जिलों के हिसाब से पहले एक संयुक्त बैठक लेंगे और उसके बाद जिलों के हिसाब से सब लोगों से मिलेंगे, जिससे लोग अपने मन की बात, अपने क्षेत्र की बात और जो कुछ उनके साथ शेयर करना चाहें वो शेयर करेंगे। अलग अलग जिलेवार चर्चा होगी। जिलेवार चर्चा होगी। क्योंकि 3 साल शासन को हो गए, अब चिंतन शिविर की क्या आवश्यकता पड़ी कि चिंतन शिविर अपन ने आयोजित किया है? देखिए बजट सत्र और ऐसा तो नहीं है ना कि 3 साल के बाद में काम करना बंद कर दें या सोचना बंद कर दें या विचार विमर्श करना बंद कर दें या रणनीति बनाना बंद कर दें। इतना महत्वपूर्ण बजट सत्र है। इस बजट सत्र में जो कुछ सरकार अपनी तरफ से कर रही है उसके बारे में भी विधायकों से चर्चा होगी। विधायक क्या चाहते हैं ये भी चर्चा होगी और कुल मिलाकर एक शानदार बजट आएगा और हम अपनी बात को, अपनी उपलब्धियों को जन जन तक कैसे अधिक से अधिक पहुंचा सकते हैं, सारे विधायक अपने क्षेत्रों में और पार्टी के हिसाब से हम बाकी सारे क्षेत्रों में पहुंचा सकते हैं। इन सब पर चर्चा होगी। तो वहीं रीट समेत अन्य परीक्षाओं में धांधलियों को लेकर के युवा अब सड़कों पर उतर आए हैं। संयुक्त युवा अधिकार मोर्चा आज राजधानी जयपुर में महापड़ाव डालने जा रहा है। वहीं रिद्धि सिद्धि चौराहे से शहीद स्मारक की ओर मोर्चा कूच करेगा। साथ ही शहीद स्मारक पर युवा बेरोजगार अभ्यर्थी महापड़ाव करेंगे। वहीं संयुक्त युवा अधिकार मोर्चे की मांग है कि रीट परीक्षा को रद्द किया जाए, सीबीआई से जांच करवाई जाए। तो संयुक्त युवा मोर्चा का महापड़ाव है आज और युवाओं की तरफ से हल्ला बोला जा रहा है। लगातार रीट को लेकर के आक्रामक दिखाई दे रहे हैं युवा संगठन और रीट भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हुए देखे जा सकते हैं। तो संयुक्त युवा अधिकार मोर्चा की तरफ से महापड़ाव है। रिद्धि सिद्धि चौराहे से शहीद स्मारक की ओर मोर्चा कूच करेगा। कई बेरोजगार युवा नेताओं की ओर से आह्वान किया गया है। इस दौरान आपको बता दें कि रीट समेत अन्य परीक्षाओं में धांधली को लेकर के युवा आज प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त युवा अधिकार मोर्चा की ओर से आज राजधानी जयपुर में महापड़ाव का ऐलान किया गया। रिद्धि सिद्धि चौराहे से शहीद स्मारक की ओर मोर्चा कूच करेगा। साथ ही शहीद स्मारक पर युवा बेरोजगार अभ्यर्थी महापड़ाव डालेंगे। 4 दिन पहले ये घोषणा करी थी, जिस प्रकार से राजस्थान में भर्तियों में धांधलेबाजी हो रही है,
चाहे वो रीट का पेपर हो, JN का हो, SI का हो, भर्तियों में अनियमितता को लेके हमने कॉल दिया है कि 7 तारीख को हम महापड़ाव शुरू करेंगे 7 तारीख से। और जो हमने जगह रखी है वो अभी रिद्धि सिद्धि चौराहे पे सब बेरोजगार छात्रों को इकट्ठा करके हम शहीद स्मारक पर कूच करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बात की है। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया से जेपी नड्डा ने बात की और बूंदी में हुई घटना की जानकारी ली है। BL संतोष ने भी पूनिया को फोन किया, उनसे बात की। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष आज बीजेपी कार्यकर्ता इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। राज्य सरकार के विरोध में जुलूस निकाल सकते हैं। बड़ी जानकारी है, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया बूंदी के दौरे पर थे और इसी दौरान यह आरोप है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कि उन्होंने पूनिया के काफिले को रोक दिया, हरी और साथ ही साथ नारेबाजी की भारी तौर पर और हमला बोला। यह भी आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं कि सतीश पूनिया की गाड़ी पर हमला किया गया और इसी को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर सकती है। राज्य सरकार के विरोध में राष्ट्रीय नेताओं ने सतीश पूनिया को फोन करके इस घटना की जानकारी ली है। इसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष 2023 में यही राजस्थान की जनता इनके मुंह में मिट्टी भर देगी। इनको किसी लायक छोड़ेगी नहीं। और शायद भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि राजस्थान में इनके खात्मे का कारण मैं ही बनूं। इस लड़ाई को हमें लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मर्यादा में लड़ना है। उनके बराबर तो कतई नहीं होना है, लेकिन हमारे पीछे जनमत है, जनसमर्थन है, हमारा संगठन, हमारा विचार, हमारा व्यवहार, यही हमारी ताकत और हमारी पूंजी है। इसलिए हमें किसी तरीके से इनके बराबर नहीं होना, लेकिन हमारी आवाज, हमारी कलम की ताकत, हमारा बुद्धि कौशल और हमारी ईमानदारी और हमारी नैतिकता पर्याप्त है। और जो हम बात कहते थे इनको ऐतराज होता था, पर मुझे लगता है कि अब वो सही समय शुरू हो गया। पहले तो उपहास भी लगता था, हमें भी लगता था, लेकिन शायद 2023 में इनकी कांग्रेस पार्टी की राजस्थान से परमानेंट विदाई हो जाएगी, मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सतीश पूनिया से बात की, विस्तार से जानकारी ली इस घटना को लेकर के और सतीश पूनिया की गाड़ी पर हमला करने के आरोप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, इसे लेकर के पार्टी अब आक्रामक दिखाई दे रही है। तो वहीं प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं राज्य सरकार से लड़ रहा हूं, नतीजा मुझ पर हमला पर मैं लड़ूंगा, अंतिम दम तक सरकार की लाठी और कांग्रेस के गुंडे नहीं रोक पाएंगे। ये सतीश पूनिया ने ट्वीट करते हुए लिखा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और वहीं पूनिया पर हुए हमले के बाद प्रदेश के बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला। गुलाबचंद कटारिया, मदन दिलावर, अलका गुर्जर ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर हमला निश्चित रूप से राजस्थान के लिए शर्मनाक है। कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की घटना निंदनीय है। इसके लिए जो मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी पर जो बूंदी जिले में हमला हुआ है, उसकी घोर निंदा करता हूं और मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि हर व्यक्ति को अपना विरोध दर्ज कराने का अधिकार है, पर मैं सोचता हूं कि कानून को अपने हाथ में लेकर के इस प्रकार का हमला करना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। हम सब तरह की भाषा से निपटना जानते हैं, सब तरह से निपटना जानते हैं। हम इनको निकलना बंद कर देंगे। यदि हम IG साहब से निवेदन कर रहे हैं कि तत्काल तीनों घटनाओं के गुंडों को तुरंत गंभीर धाराओं में गिरफ्तार करे, अन्यथा हम बैठे हैं।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बॉर्डर से हेरोइन की बड़ी खेप जब्त करने की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारत पाक बॉर्डर से हेरोइन जब्त की गई है। पांचला सरहद से कई किलो हेरोइन के जब्त करने की जानकारी मिल रही है। 14 किलो 740 ग्राम हेरोइन की जब्ती हुई है। 35 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस हेरोइन की कीमत आंकी जा रही है जो जब्त की गई है। एसओजी, बीएसएफ और पुलिस ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई तीनों की। 14 किलो 740 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई है। 35 करोड़ की लगभग हेरोइन है जिसे एसओजी, बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बॉर्डर के इलाके से पकड़ा है। तो बाड़मेर में भारत पाक बॉर्डर से यह हेरोइन जब्त की गई है। बड़ी जानकारी, पांचला सरहद से कई किलो हेरोइन के जब्त करने की जानकारी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। प्रदेश में करीब 35 दिनों के बाद अदालतों में वकील फिजिकली पैरवी कर पाएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने 9 फरवरी से प्रदेश की अदालतों में हाइब्रिड फॉर्मूले से सुनवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। हाइब्रिड फॉर्मूले में अदालतों में फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरह से सुनवाई का ऑप्शन होगा। वकील किसी भी ऑप्शन से अपने केस में पैरवी कर सकेंगे। इससे पहले प्रदेश की अदालतें 5 मई से केवल वर्चुअल मोड पर ही चल रही थी और ऐसे में वकील लगातार फिजिकल पैरवी की मांग कर रहे थे। इसे लेकर के हाईकोर्ट बार ने भी कोर्ट को प्रस्ताव भेजा था। हाईकोर्ट व अधीनस्थ न्यायालयों में अभी तक वीसी के माध्यम से सुनवाई हो रही थी। अधिवक्ता काफी परेशान थे क्योंकि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती थी। कई बार नंबर आ जाता था लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण सुनवाई नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जयपुर ने व अधिवक्ताओं ने इस समस्या से मुख्य न्यायाधीश को अवगत कराया और इसके बाद आज 9 फरवरी से व्यक्तिगत व वीसी दोनों माध्यम के से सुनवाई के अवसर दिए जाएंगे और अब अधिवक्ता अपने केसों की सुनवाई के लिए न्यायालय में जाकर व्यक्तिगत तौर